हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 श्लोक नंबर 10। पश्योत्पातान्नरव्याघ्रा दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। पश्योत्पातान्नरव्याघ्रं दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। जब भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके जाने का संकेत युधिष्ठिर महाराज को मिलने लग गया, तो उसके बारे में ही इस श्लोक में भी युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि कितना कुछ खतरनाक आपदाएं आ रही है, क्योंकि भगवान जो है ऐसा लगता है कि लीला समाप्त करके जा चुके हैं। और ये जो आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित कर देते हैं, और जब बुद्धि मोहित हो जाता है तो आने वाली जो है बहुत सारी खतरा नज़र आने लगती है। तो सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो देवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। तो इन तीनों क्लेशों का नाम है जो देवी प्रभावों के कारण, यानी देवता द्वारा, जैसे कि जो प्राकृतिक विपत्तियाँ आती है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, नेचुरल कैलेमिटीज या सूखा पड़ जाना, तो इसको बोलते हैं आदिदेविक क्लेश। तो देवी प्रभाव के कारण होता है। और पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण होता है ये, जैसे कि एक तो है कि हमारे जो आदि भौतिक एक है, जिसमें हमारे जो भी आसपास जीवात्माएं हैं, मनुष्य भी हो सकता है, कोई कुत्ता भी हो सकता है, कुत्ता काट लिया आदि भौतिक क्लेश हो गया, कोई मनुष्य ने कुछ हमें दुख दिया वो आदि भौतिक हो गया, मच्छर ने काटा वो भी आदि भौतिक हो गया। तो इस तरह से। और नेक्स्ट है जैसे कि हमारे शरीर और हमारे ही मन से जो उत्पन्न दुख है, आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं, यानी हमारे अपने से जो, जैसे मन दुखी है तो उस वजह से, या हमारा शरीर बीमार है इस वजह से दुख होता है। तो ये तीनों दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है। वो कैसी हैं? अभी ये कलयुग का ही लक्षण है कि अत्यधिक गर्मी, गर्मी में भयंकर गर्मी, और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, या बहुत ज़्यादा बारिश होगा कि बाढ़ आ जाएगा, या बहुत सूखा पड़ जाएगा, ये होता है। और इसके बाद जो दुर्भिक्ष होती है, रोग होता है, बहुत सारे बारिश के कारण हो सकता है कोई महामारी आ जाए, रोग आ जाए। तो इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। तो ऑब्वियसली जैसे अभी बीमारी फैला हुआ है, महामारी जैसा, तो उसके कारण मानसिक दुख भी होता है। शरीर का कष्ट तो होता ही है, तो मन में भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शरीर हम लोग क्योंकि शारीरिक लेवल में है अगर, तो हमें शरीर के कष्ट होने से हमारे मन पे उसका असर पड़ता है। लेकिन जो लोग शुद्धतम भक्त है, जिनका 24 घंटा मन कृष्ण में होता है, वो शारीरिक लेवल में नहीं होने के कारण उनको ये दुख नहीं छू पाते। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो शरीर को कष्ट होने से मन को कष्ट होता है।
तो मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद इतना सारा फैक्ट्री लगाना और या ये सब से बताते थे कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारा भारत है कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे हर देश अगर कृषि प्रधान हो जाए तो वो नेचुरल है। लेकिन क्योंकि अगर वो ऐसे केमिकल्स और इन सब के प्रभाव में आ जाए, तो हम आज भी देखते हैं कि जो बहुत अभी हमारे सामने जो 90 एज के हैं, 80 एज के हैं, 70 है, तो वो लोग काफ़ी इस एज में भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अभी के जो यंग एज है, जैसे 20 साल या 30 साल, उनका अभी से ही बहुत सारी बीमारियां हैं या दर्द आदि है। वो इसीलिए क्योंकि जो आहार है अभी इतना शुद्ध नहीं है। जो पहले लोग जैसे अपने उगाते थे, अपने खाते थे, तो इतना शुद्ध हमें नहीं मिल पाता है, तो शरीर भी ऐसा ही होता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं रोम में एक लेक्चर में, प्रभुपाद ने बताया कि ये जो मोटर कार, मुझे ये गाड़ी चाहिए, अच्छा उसके पास ये कार है तो मैं ये कार, मेरे पड़ोसी के पास ये कार है तो ये कार खरीद के दिखाऊंगा, लाइक दैट जो होता है कोई भावना, या या स्त्री को पुरुष के पीछे पीछे भागना, पुरुष को स्त्री के पीछे पीछे भागना कि नया नया हम अनुभव ले, या कोई जुआ खेलता है या शराब पीता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इन सब के पीछे मत भागो, पर्याप्त मात्रा में आप खाओ, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर गाड़ी की तरह है, जिस गाड़ी से हमें ट्रेवल करके भगवत धाम जाना है। तो शरीर को स्वस्थ रखो और भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो शरीर का भी जब हम ध्यान रखते हैं, ये समझ कर रखना चाहिए कि ये शरीर कृष्ण का दिया हुआ है, कृष्ण का उपहार है, कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि हम इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए, नियमित सोना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें कॉन्शियसनेस या चेतना डेवलप करना ज़रूरी है। तो ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है, जो अनेक प्रकार के क्लेश हैं, क्योंकि हम बद्ध आत्माएं हैं, और जब हम कृष्ण भक्ति करके मुक्त हो जाएंगे तो हमें ये क्लेश छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम वैकुंठ जगत में, गोलक वृंदावन में हम प्रवेश कर सकते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। तो हमें भक्तिमय सेवा करना है। भक्तिमय सेवा का मतलब है कि कृष्ण कॉन्शियस होकर, कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक हमें सेवा करना चाहिए भगवान की, और इस प्रकार हम भगवान कृष्ण के संपर्क में निरंतर रहेंगे, और विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रोवोकिंग सिचुएशन आ सकता है, और आसपास के हो सकता है लोग भक्ति के अनुकूल ना भी हो, तो भी विचलित हुए बिना हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य उचित कर्तव्य का अर्थ है, हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम भक्ति करें और भगवत धाम वापस जाएं। ये मनुष्य जीवन हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। इसलिए एक कथन है ना कि घोड़ा का लाट खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, लेकिन घोड़े में ही बैठने की कोशिश करना चाहिए ना। घोड़े का लाट नहीं खाना करके गधे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे पहले जो लोग गलती करते थे उसको गधे के ऊपर बिठा के पूरा गाँव घुमा देते हैं। तो गधे के ऊपर नहीं बैठा जाता, बैठा घोड़े के ऊपर ही जाता है। भले ही घोड़ा थोड़ा लात मारे तो लात खा लेना चाहिए, लेकिन इसी प्रकार इस एनालॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में थोड़ा दुख कष्ट है तो उसे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में हमें मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारा पतन ही होगा। तो हमें मनुष्य के जो उचित कर्तव्य है कृष्ण की सेवा, उसका पालन करना चाहिए।
कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य उचित कर्तव्य का मतलब वो लोग ये समझते हैं कि हम कर्म करते रहें, है ना, कर्म करते रहे करते रहे करते रहे। कर्म और सेवा में बहुत डिफरेंस है। जैसे कर्म हम अपने मर्जी से करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से, लेकिन सेवा हम कृष्ण की मर्जी से करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे उदाहरण अगर हम लें, जैसे जय विजय है। जय विजय भगवान के द्वारपाल है, और द्वारपाल है तो वो पहरा दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जगत की तरह जो है कंटिन्यूअस कोई आ रहे हैं और मनुष्य जगत की गर्ड की तरह, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे हो सकता है बहुत सालों तक, बहुत समय तक कोई इस द्वार पे ना भी आए। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमें इस पे खड़ा क्यों करके रखा है, या आप कोई कॉलिंग बेल फिक्स कर दीजिए लाइक दैट। ऐसा नहीं, सेवा जो दिया है भगवान ने वो कर रहे हैं। हनुमान जी जिन्होंने राम जी की कितनी मदद किया था, और राम जी एक्चुअली हनुमान जी पर बहुत अनुग्रहित है, बहुत कृपालु है, दयालु है, क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त हैं। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो हनुमान जो कि जैसे 64 करोड़ जो सेना थे, तो उनके ऊपर बस उनको अपना आकार बढ़ा के सो जाने से सब लोग मर जाते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान को ये सेवा दिया कि आप झंडे में रहिए, और जो प्रतिद्वंदी है यानी जो शत्रु है उनको चिल्ला चिल्ला के डराइए, हरि बोल, ऐसे जोर से चिल्ला के डराना, ये काम है। जो हनुमान एक इतना बड़ा योद्धा है, तो उन हनुमान को झंडे में, अर्जुन का जो रथ है उसमें झंडे में रहने के लिए भगवान ने सेवा दिया। तो हनुमान ने ये नहीं कहा कि आपको पता नहीं, मैं लास्ट जो युद्ध हुआ था आपका रावण के साथ, उसमें मैं ही जो है कितना आपका मदद किया, मैं ही गया था सीता में, तो मैं ये सब सेवा कर सकता हूँ, मैं झंडा में नहीं रह सकता, ये सब नहीं बोला। तो सेवा में क्या होता है, हम जो कृष्ण जैसा चाहते हैं, गुरु जैसा चाहते हैं, तो वो हम सेवा में तत्पर रहते हैं। और कर्म में क्या होता है, भौतिक कर्म जो हमें पसंद है, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति में सहायक है, तो वो लोग सोचते हैं कि बस काम करते रहो, कमाते रहो पैसा, परिवार का भरण पोषण करते रहो, यही मनुष्य उचित कर्तव्य है। लेकिन मनुष्य के शरीर को पाने का 2 स्वधर्म है। एक तो है कि हम मनुष्य शरीर में हैं लेकिन एक्चुअली हम आत्मा हैं, तो आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा, जो प्राइमरी कर्तव्य है। और सेकेंडरी कर्तव्य है शरीर से रिलेटेड, क्योंकि हमारा शरीर है तो इसका पेट का पालन पोषण भरण पोषण करना है, तो इसके लिए दूसरा कर्तव्य है। तो वो सेकेंडरी है, फिर भी ज़रूरी है। तो इसमें बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से जो भक्ति में नहीं है, आप पूछेंगे कि आप कितना समय भगवान के लिए सेवा के लिए देते हैं और कितना समय भौतिक या शरीर के लिए देते हैं आप, तो वो गिनेंगे तो सब समय शरीर के लिए है। उनके पास हो सकता है टाइम ही ना हो कि भगवान के सामने हाथ भी जोड़े। या कोई भक्त भी है और अगर वो गिने कितना घंटा भगवान की सेवा में, अगर वो पूर्णतया मान लीजिए शरणागत भक्त नहीं है 24 घंटा, तो हो सकता है 1 घंटा दे या 2 घंटा दे, तो हम देखेंगे कि हम आत्मा जो प्राइमरी मतलब गोल है हमारा, या भगवत धाम चाहे, आत्मा के लिए हम बहुत समय कम दे रहे हैं और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि फिर भी असुरजन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वो इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं। भगवान पर जो जिसको भरोसा नहीं है ना, उनको आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कहा गया है। तो वो लोग अपने स्टाइल से कोशिश करते रहते हैं कि हम बूढ़े ना हो, हम मरे ना, लेकिन सफल नहीं होते हैं। हो सकता है वो प्लास्टिक सर्जरी कर ले, थोड़ा बालों में कलर कर ले, लेकिन बुढ़ापा रहेगा, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, तो उसको रोक नहीं सकते हैं, मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। और ये जो भूकंप आ रहा है, महामारी, ये सबको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है।
इसके लिए भौतिक जगत छोड़कर हमें आध्यात्मिक जगत, जो हमारा असली घर है, वहाँ वापस जाना ही पड़ेगा। तो भगवत गीता 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्तिभाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। तो कृष्ण के शरण ग्रहण करके ही हम प्रकृति के गुणों को पार करके भगवत धाम जा सकते हैं, अन्यथा हमें यही सब जो क्लेश है उसका सामना करना पड़ेगा जब तक हम इस संसार में रहेंगे। श्लोक नंबर 11। उर्वाक्षी बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गा पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम्। उर्वाक्षी बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गा पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम्। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि उनका शरीर का जो बायां भाग है, लेफ्ट साइड है, जैसे कि उनके जांघें, भुजाएं और आंखें बारंबार फड़क रही है, शेकिंग हो रहा है मतलब। तो क्योंकि बाया जब अंग फड़कता है तो अनिष्ट की सूचना है। तो बोलते हैं कि भय से मेरा हृदय धड़क रहा है, और हृदय भी हमारा लेफ्ट साइड में ही है। बोलते हैं ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तो ये जो भौतिक अस्तित्व है, भौतिक संसार है, ये अनिष्टों से ही भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है, और हम ये देख ही नहीं पाते कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है, और हम भी तीनों गुणों के अधीन हैं। तो अनिष्ट तो आती रहती है। जब किसी मनुष्य की जो बाएं तरफ के जो अंग है वो लगातार फड़कता रहे तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो जब हमें ऐसा कभी लगे तो हमें तुरंत हरिनाम का शरण ग्रहण करना चाहिए, जप करना चाहिए। जैसे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर भी बंद कर देते हैं और भक्तगण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है भगवान का शरणागत होना चाहिए। आपने देखा कि ब्रजवासी गण के पास जब जब विपत्ति आई वो सब कृष्ण के पास ही दौड़ते हैं। हालांकि कृष्ण बहुत छोटे से बालक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बारिश हुआ, बाढ़ जैसा इंद्र ने करवाया था, तो कृष्ण के पास ही दौड़े। कृष्ण तब 7 साल का बच्चा था बस, लेकिन उनको मालूम है कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया कृष्ण ने। तो कृष्ण के पास हमें शरणागत होना चाहिए। और इन सब अनिष्टों की तुलना जो है दावाग्नि से दिया जाता है। ऐसे वनाग्नि मतलब जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में कोई आग लगाने तो जाते नहीं हैं सब। दो ऐसे बेम्बो या कई बार कुछ ऐसे तकड़ा जाते पेड़, या उससे ना आग लग जाती है अपने आप। और फिर जंगल के जीवों को कितना अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती है, मर जाते हैं कितने सारे। तो ऐसी आग को हम कितना भी पानी लेकर जाए मनुष्य, उसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जंगल है, बहुत बड़ा है। तो ये जो वन के अग्नि है, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बुझ सकती है। जब कृष्ण की कृपा होगी और भगवान बादलों को भेजेंगे और बारिश होगा, तो तुरंत अग्नि जो है खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाई जाए, हम अपने जीवन में कितना ही प्लानिंग करें, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले जो अप्रिय घटनाएं हैं उससे हम नहीं रोक सकते हैं। बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हैं, बीमार होना या किसी का चले जाना,
ये सब और भी बहुत सारी बातें हैं कि अपने ही लोग दुख देना, ये सब भी है। तो ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती है, और कृष्ण की कृपा के ऊपर इसलिए हमें हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए, जिसके निमित्त भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं इस धरातल पर हमें भक्ति सिखाने के लिए। फिर ऐसे प्रतिनिधि, हमारे प्रामाणिक प्रतिनिधि हमारे गुरु बनते हैं और हमें मैच्योर्ड बनाते हैं भक्ति में, और फिर इन विपत्तियों से हमेशा हमेशा के लिए बचाकर भगवत धाम ले जाते हैं। श्लोक नंबर 12। शिवेशोद्यन्तमादित्यम् अभिरोत्यानलानना मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवात्। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तो यह अपशगुन का निशानी जो है दिखने को मिल रहा था युधिष्ठिर महाराज को, जो भविष्य में जो अनिष्ट आ रहे हैं उसका संकेत कर रहा था कि सियारिन जो है रो रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं इत्यादि। श्लोक नंबर 13। शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यम् दक्षिणं पाशवोपरे वाहं च पुरुषव्याघ्र लक्ष्यैरुदतो मम। हे भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज भीम को बोलते हैं, हे पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र, वो भीम पुरुष है लेकिन हजारों हाथियों का बल, कोई एक व्याघ्र या शेर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल भीम बहुत शक्तिशाली है। बोलते हैं, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाई ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और बोलते हैं कि मेरे घोड़े पालतू होते हैं, तो बोलते हैं मेरे घोड़े जो है मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये उनको दिख रहा था कि ये चेंजेस हो रहा है आसपास। श्लोक नंबर 14। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलुकः कम्पयन्मनः प्रत्युलुकच्चकुह्वानेर्विश्वं वैशून्यमिच्छतः। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। कबूतर जो है चिट्ठियाँ लेके जाते हैं, है ना, हिंदी में गाना भी है, जा 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 कबूतर जा तो चिट्ठियाँ लेकर जाते हैं। तो लेकिन अभी कबूतर को देख युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा है कि जैसे मृत्यु की चिट्ठियाँ लाए हैं, मृत्यु का दूत है जैसे कबूतर, तो ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। उल्लू या जो कौवे हैं वो चीख रहे हैं, काव काव काव, उल्लू भी, तो उससे बोलते उससे मेरा हृदय दहल रहा है, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं। और बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं, तो सब नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 15। धूम्रादेशः परिधायः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्घातच्चामहं स्ताता साकं च स्तनयित्नुभिः। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों के यह गर्जन तो जरा सुनो, आकाश से गिरते वज्रपात को देखो। मतलब बिना बादलों के ही आसमान जैसे बहुत चीख रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, और ऊपर से वज्रपात भी गिर रहा है। जनरली बादल होता है तब ऐसा होता है, दो बादल टकराते हैं, तो लेकिन बिना बादल के ही ऐसा हो रहा है। और आकाश जैसे धुआं धुआं हो गया है,
और ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आया हुआ है, पृथ्वी और पर्वत जैसे कांप रहे हो। ये सब अपशगुन युधिष्ठिर महाराज को दिखने लगा। श्लोक नंबर 16। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अस्रिग्वर्षन्ति जलदा बिभत्सामीव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है, जैसे कोई तूफान आता हो ऐसा, और इतना तेजी से बह रहे हैं कि जमीन से जो धूल है उसको बिखरा रहे हैं और अंधेरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है भारत के बहुत सारे जगहों में ऐसा कभी नहीं हुआ हो या बहुत कम होता हो, लेकिन जो रेगिस्तान एरिया होता है खासकर, तो वहाँ पे ये होता है, ये धूल का तूफान आता है तो अंधेरा कर देता है पूरा। धूल इतना उड़ता है, इतना हवा चलता है, तो बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल जैसे रक्तिम वर्षा कर रहे हैं, विपत्तियों का बारिश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 17। सूर्यं हता प्रभं पश्या ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससंकुलैर्भूता गणैर्ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है। सूर्य जो बहुत तेजी से हमें धूप भी प्रदान करते हैं, सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसे मंद हो गया है उनका रोशनी, और तारे जो है आसमान में वैसे एक दूसरे से भिड़ गए हैं, ऐसा हो गया है, और भ्रमित जीव जलते हुए और रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो सारा जो जीव है भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। श्लोक नंबर 18। नद्यो नदाचक्षुभितः सरांसि च मनांसि च नाज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियाँ, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। विक्षुब्ध कब होता है पानी? जब वो शांत रूप से नहीं बहता है, शुद्ध हो जाता है, मतलब उसका पानी का जो एक बहाव है वो नॉर्मल नहीं होता है। और जैसे घी से अग्नि, घी है, मान लीजिए आपने दीपक लगाया तो उसमें घी डाला, लेकिन अग्नि नहीं जल रही है, तो ऐसा। तो कृष्ण के जाने का ये संकेत, कृष्ण की लीला को खत्म करके अपने भगवत धाम वापस जाने का ये संकेत इतने सारे अपशगुन ला रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में हम कृष्ण को नहीं रखेंगे तो आप सोचिए कि कितना अपशगुनमय जीवन है। एक्चुअली भौतिक जीवन कितना अपशगुनों से, अनिष्टों से भरा हुआ है। तो जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं और जो भी विपत्तियां हमारे जीवन में आती है उसको हम सहन करते हैं, तो क्या होता है कि हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कृष्ण बहुत कृपा करते हैं क्योंकि हम सहन करके भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी उदाहरण दिया कि घोड़ा का लात भी खाए तो फिर भी गधे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में भी कष्ट भी आए तो भी हमें भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा असामान्य समय है, ऐसा कभी नहीं हुआ, और आखिर क्या होने वाला है, ऐसा उनको शंका है मन में। श्लोक नंबर 19। ना पीबन्ति स्तनं वत्सा ना दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो नारिष्यन्ता वृषभाव्रजे। तो इसमें बताते हैं कि बछड़े ना तो गौवे के थनों से मुंह लगा रहे हैं। अब बछड़े क्या होते हैं? बछड़े तुरंत मम्मी मतलब बछड़े का जो माँ है गाय, तो गाय का तुरंत दूध पीने दौड़ जाते हैं, लेकिन वो मुंह लगा ही नहीं रहे हैं थनों में, और ना गाय दूध दे रही है। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है। गाय रो रही है और रंभा रही है।
और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो ये गाय का जो पूरा परिवार है वो जब दुखी होते हैं, वो भी एक संकेत होता है अनिष्ट का। श्लोक नंबर 20। देवतानि रुदन्ति वा स्विद्यन्ति युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरुद्यानाकराश्रमः भ्रष्टश्रियो निरानन्दः किमघं दर्शयन्ति न। और ये भी दिखाई दे रहा है, ये अपशगुन जो दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को, ये शायद कृष्ण चले गए, बोल रहे हैं इस श्लोक में भी कि मंदिर में जैसे ऐसा लग रहा है, मंदिर में भगवान का जो विग्रह है, अच्छे विग्रह है, वो जैसे रो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जैसे शोक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो विग्रह भी जैसे अभी आप जाने वाले, अप्रकट होने वाले, प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर में, गांव में, कस्बे में, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब ऐसा लगता है सौंदर्य विहीन हो गया है, अब देख के सुंदर नहीं लगता है बगीचा वगैरह, और समस्त आनंद से जैसे रहित हो गया है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली है। तो ये विपत्तियों के बारे में संकेत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।